आज की वीडियो हम इस बात से शुरू करते हैं कि जनाब अगर आपने अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब में, अपने आस पड़ोस में अगर कोई ऐसे लोग देखे हैं जो रिटायरमेंट के बाद 3-4 साल की उम्र गुजारते हैं और जनाब वो फौत हो जाते हैं, तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें आइडिया हो कि कितनी रेशो इस तरह की है जो कि लोग रिटायरमेंट के बाद जनाब वो जल्दी फौत हो जाते हैं। मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारोबारी दुनिया। हम रोज़ नई से नई वीडियोस, नए नए आइडियाज़ आपके लिए लेके आते हैं कि ताकि उनमें से जो आइडिया आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर काम करके आप भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो जनाब इस कारोबारी दुनिया के साथ जुड़ जाइए। इस कारोबारी दुनिया का मकसद यही है कि आप लोगों को अपने कारोबार की तरफ लेके आया जाए, आप लोगों को मुख्तलिफ आइडियाज़ दिए जाएँ। फिर उनमें से जो आइडिया आपको अच्छा लगता है, आप बगैर पैसों के काम करना चाहते हैं, आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से करना चाहते हैं, आप जनाब स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के साथ करना चाहते हैं, ख़वातीन हैं, घर में बैठ के करना चाहती हैं, कोई जॉब करते हैं, अपनी जॉब के साथ करना चाहते हैं, ये कारोबारी दुनिया जनाब चैनल आपका है। इसको फॉलो कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको रोज़ इस तरह के नए नए आइडियाज़ देखने को मिलते रहें। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जनाब जो लोग अपनी जॉब से रिटायर हो जाते हैं, कुछ 60 साल की उम्र के बाद जनाब जब अपनी नौकरी से फारग होकर घर में बैठते हैं तो वहाँ पे सूरत हाल क्या होती है और उनको क्या करना चाहिए कि वो जनाब अच्छी लाइफ भी गुजारें, सेहतमंद भी रहें और जनाब कोई ना कोई एक्टिविटी जो है उनके साथ जुड़ी रहे। क्योंकि हमने इर्द गिर्द अपने माशरे में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्त अहबाब में अक्सर वो लोग देखे हैं कि जो कि रिटायरमेंट से पहले जब वो अपनी जॉब कर रहे होते हैं, जब वो अपनी ड्यूटी पे जा रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो जनाब वो बिल्कुल फिट होते हैं, एक्टिव होते हैं और जनाब धड़ाधड़ वो काम भी कर रहे होते हैं, भाग दौड़ भी कर रहे होते हैं, सफ़र भी लंबे लंबे कर रहे होते हैं और वो खुश भी होते हैं। किसी किस्म की उनको जनाब कोई बीमारी भी नहीं होती है। लेकिन जब जैसे ही वो रिटायर होते हैं, 60 साल की उम्र के बाद वो रिटायर हुए, घर में बैठते हैं, औलाद और घर वाले क्या कहते हैं कि जनाब आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, सारी उम्र आपने जनाब काम किया है, तो अब आप जनाब घर में बैठे हैं, हम आपकी खिदमत करेंगे और जनाब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यही वो बातें हैं और यही वो सोच होती है जो आहिस्ता आहिस्ता उनको जनाब उनकी एक्टिविटी पे, उनकी सेहत पे जनाब असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। वो देखते ही देखते जनाब वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। किसी को जोड़ों का बीमारी लग गई, किसी को जनाब शुगर हो गई, किसी को जनाब कोई मसला हो गया, ब्लड प्रेशर का मसला हो गया। इसी तरह जनाब मुख्तलिफ बीमारियाँ उनको लगती हैं। देखने में वो बिल्कुल छोटी सी बीमारी होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वही एक बीमारी जो है बहुत ज़्यादा बीमारियों को इकट्ठा कर लेती है। इस सब की वजह क्या होती है? इस सब की वजह ये होती है कि उन्होंने क्योंकि सारी उम्र जो है वो बड़ी एक्टिव लाइफ गुजारी होती है, बिजी रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो जनाब फारग होकर रिलैक्स होकर घर में बैठते हैं उनके पास करने को कुछ नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता उनके जोड़ भी बंद होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जनाब शुगर की, ब्लड प्रेशर की, मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ जो हैं वो उनको घेरना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते जनाब वो 3-4 साल के अंदर अंदर जो है अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ये सारा कुछ इस वजह से होता है क्योंकि उन्होंने बिजी लाइफ गुजारी, अच्छी लाइफ गुजारी होती है, एक्टिव रहते हैं, लेकिन घर में बैठ के उनके पास करने को कुछ नहीं होता। तो इस तरह वो देखते ही देखते जनाब बीमारियां जो हैं वो उनको घेर लेती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर हमें उनकी ज़िंदगी अजीज़ है, उनकी सेहत प्यारी है, तो हमने क्या करना है जनाब, उनको बिजी करना है। मैं ये नहीं कहता कि उनको बड़े बड़े बिजनेस शुरू करवा दें, मैं ये कहता हूँ कि उनको ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बिजी कर दें ताकि वो एक्टिव रहें, किसी ना किसी एक्टिविटी में वो अपने को बिजी रखें ताकि वो बीमारियों से बच सकें। उनको आपने बिजी किस तरह से करना है, उनको जनाब कोई चाय का ढाबा खोल दीजिए, चाय का एक जनाब छोटी सी दुकान खोल दीजिए, ऐसी जगह पे खोल के दीजिए कि जहाँ पे जनाब लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना हो। चाय का मकसद बिजनेस करना नहीं है, उनको बिजी करना है। लोग वहाँ पे आएँ, गपशप लगाएं, चाय पिएँ, जनाब मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे, मुख्तलिफ लोगों के साथ गपशप हो रही होगी तो ज़हनी तौर पर वो जनाब एक्टिव रहेंगे। उनके साथ मुख्तलिफ तरह के उनके साथ गुफ्तगू हो रही होगी, मुख्तलिफ तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना होगा, तो इस तरह से वो अपने आप को बिजी रखेंगे, एक्टिव रखेंगे, सेहतमंद भी रहेंगे। इसी तरह से अगर उनको आप कोई छोटा सा स्कूल खोल देते हैं जहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हों, मतलब KG 1, 2, 3 इस तरह के बच्चे हों, तो वो जनाब आपने वहाँ पे उनको स्कूल खोल के देना है। वहाँ पे भी यही मकसद होगा, जब वो छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, अपने आप को उनके साथ बिजी रखेंगे, तो वो एक्टिव भी रहेंगे, सेहतमंद भी रहेंगे। तो इस तरह से उनकी, अगर आपको सेहत अजीज़ है तो इसी तरह से जनाब उनको कोई नर्सरी छोटी सी खोल दीजिए जहाँ पे जनाब वो पौधों का ख्याल भी रख रहे हैं। उनके साथ समझ लें कि जिस तरह से बच्चों के साथ बिहेव किया जाता है वो इसी तरह से उनके साथ बिहेव कर रहे होंगे, इसी तरह उनका ख्याल रख रहे होंगे और वो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे एक्टिव रहेंगे। ये सारा कुछ करने का मकसद बिज़नेस करना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है,
सिर्फ इतना हो जाए कि वो जो काम कर रहे हैं वो सारा खर्चा अपना खुद उठा ले। नर्सरी जो है वो इतनी कमाई कर रही हो कि उसका खर्चा सारा निकल आए। चाय की दुकान बनाते हैं, वहाँ पे खर्चे सारे उनके मैनेज हो जाएं। तो उससे बिजनेस करना नहीं है, मकसद ये है कि उनको सेहतमंद रखना, उनको जनाब ज़हनी तौर पे एक्टिव रखना। तो इसी तरह जनाब बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। अगर आप उनको इस तरह से बिज़ी रखते हैं, किसी ना किसी काम के अंदर उनको इन्वॉल्व कर देते हैं, ये नहीं सोचना कि सारी उम्र इन्होंने काम किया तो अब हमने इनको फ़ारग बिठाना है। फ़ारग बिठाना मकसद कि उनको मौत के मुँह में देना है। तो हमने मकसद ये है कि उनको एक्टिव रखना है, बीमारियों से बचा के रखना है। तो वो जनाब छोटा छोटा इस तरह का कोई ना कोई एक्टिविटी उनको दे दीजिए, जहाँ पे वो लोगों के साथ अटैच रहें, लोगों के साथ उनका मिलना जुलना हो, गपशप होती रहे, और वो जनाब बिज़ी भी रहें, ज़हनी तौर पे भी एक्टिव रहेंगे और जिस्मानी तौर पे भी एक्टिव रहेंगे। इस तरह से जनाब मुख्तलिफ तरह की इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ उनको दीजिए, जिससे जनाब आप देखिएगा कि वो जनाब बीमार होने की बजाय आपको और ज़्यादा एक्टिव और सेहतमंद नज़र आएंगे। तो हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा है, सारी उम्र आपने काम किया, अब हमने आपको करने कुछ नहीं देना है। ये इसका मतलब ये है कि हम खुद उनको बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं, हम खुद उनको जनाब मौत के मुंह में लेके जा रहे हैं। तो मेरी इस बात से हो सकता है किसी को इख्तलाफ भी हो, लेकिन 70-80% हमारे माशरे में जो है वो यही चीज़ होती है। तो बाहर के माशरे में आप देखें तो वहाँ पे जनाब बूढ़े लोग भी अपने काम जो है वो खुद कर रहे होते हैं, अपना सामान खुद उठा के फिर रहे होते हैं, कोई भी उन्होंने कहीं आना जाना है वो खुद सारा कुछ कर रहे होते हैं, किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो हर चीज़ जो है वो अपना इंडिपेंडेंटली कर रहे होते हैं। और वो देखिए कि वो एक्टिव भी होते हैं। एक्टिव रहने के लिए आपको जनाब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो अपने साथ रखनी है। फिर देखिएगा आप जनाब सेहतमंद भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे और बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का अपने कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज़ नए से नए आइडियाज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे। एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।